पूजनीय दादाजी कहते हैं कि भगवान का नाम लेना चालू करते हो, भगवान का काम चालू करते हो तो अपने अंदर के जो विकार है वो अपने आप धीरे 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 दूर होना चालू हो जाता है। जैसे भी हो शुरू कर दो, काम करना शुरू कर दो, नाम लेना शुरू कर दो। अपने आप निगेटिविटी निकल जाएगी, अपने आप पॉजिटिविटी अंदर आ जाएगी। क्योंकि विकार जो होते हैं वो भगवान ने भेजे हुए उसके लड़के हैं। वो देखते हैं कि आदमी व्यस्त है और यहाँ भगवान का काम और नाम चल रहा है, वहां हमें डिस्टर्ब नहीं करते। पर जैसे ही हम स्वार्थ में डूबे हुए होते हैं तो हमारे पीछे अलग अलग प्रॉब्लम्स आना चालू हो जाता है। फिर दुख हो, संकट हो, प्रॉब्लम हो, जो भी कुछ हो, पीछे पड़ जाता है। इसीलिए सभी दुखों का हल भगवान है, सभी समस्याओं का हल भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है, ब्रह्मांड की शक्ति है। इसको पकड़ो। दादाजी कहते इसको पकड़ो, भले आपको कुछ समझ में आए ना आए, पर उसको पकड़ो। उसमें बहुत शक्ति है, भगवान के नाम में बहुत शक्ति है। जिसने यह सृष्टि निर्माण की, उस उस सृष्टि के निर्माता का जप करना चाहिए। उसको कृतज्ञता पूर्वक याद करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो है वो ना समझते हैं और फिर भी जप करते हैं, तो भी दादाजी कहते चलेगा। आप समझो ना समझो, कुछ लोग समझ कर करते हैं, कुछ लोग प्रेम से करते हैं। पर ना समझते हुए भी आपने भगवान का जप लिया तो भी फायदा है, नुकसान नहीं होता है। हाँ, इतना फायदा नहीं है उसमें, फिर भी फायदा तो होगा ही। इसके ऊपर दादाजी एक बहुत सुंदर कहानी समझाते हैं कि एक संत महात्मा थे, साधु। वो नदी के किनारे पर बैठे थे और उस नदी का जो पात्र था वह पानी बहुत कम था, पत्थर बहुत थे। तो उस पानी में एक बक खड़ा था, बगुला पंछी जो मछलियों को खाता है। तो वो खुद की जो चोंच थी पानी में डुबोता था और उस पत्थर पे घिसता था। तो साधु ने वो देखा और उसे कहा कि घिस घिस के घिसत है, ऊपर लगावत पानी। जिस बात के लिए घिसत है वही बात में जानी। साधु ने कहा, घिस घिस के घिसत है, ऊपर लगावत पानी। जिस बात के लिए घिसत है वही बात मैं जानी। तो किस कारण तेरी चोंच को घिस रहा है ये मुझे मालूम है। तो चोंच घिसने के बाद मछली पकड़ने वाला है। उसी वक्त उस नदी किनारे के ऊपर, नदी किनारे के बाजू में एक राजा जो था वो घूमने आया था। और उसी वक्त उसके कान के ऊपर ये साधु के शब्द कान के ऊपर आ गए।
और साधु के मुख से निकले हुए वो जो शब्द थे वो राजा ने याद कर लिए और वो गुनगुनाते गुनगुनाते अपने महल में आ गया। उसके दिमाग में वो इतना फिट बैठ गया, उसको बहुत पसंद आ गया, वो वही गुनगुनाने लगा। तो सोने से पहले उसके दिमाग में वही चल रहा था, वही शब्द साधु के। तो उसका परिणाम ऐसा हुआ। अब वो कोई कारण नहीं है, उसको कुछ समझ ही नहीं है, क्यों बोलने का मालूम नहीं, किस लिए बोलने का मालूम नहीं, बस साधु के शब्द थे, पसंद आ गए, बोलना चालू कर दिया। अब दूसरे दिन क्या हो गया, वो सुबह उठ गया तो उसका जो दाढ़ी करने वाला जो होता है नाभी, वो हजामत करने के लिए आ गया, दाढ़ी करने के लिए आ गया। बड़ा होशियार था वो नाभी। जो नाभी होते हैं वो बहुत होशियार होते हैं, क्योंकि उनके पास दाढ़ी करने के लिए, कटिंग करने के लिए अलग अलग वृत्ति के लोग आते हैं। उसमें कुछ अच्छे होते हैं, कुछ सच्चे होते हैं, कुछ लबाड़ होते हैं, स्वार्थी होते हैं, अलग अलग लोग के संपर्क में आता है। तो दादाजी मजाक में कहते हैं कि व्यवहार शास्त्र में नाभी को गुरु बनाने के लिए कोई बात नहीं है, बना सकते हैं आप। वो जो नाभी था वो राजा की हजामत, नाई बोलते हैं ना, नाई जो था राजा की हजामत करने के लिए आ गया, बैठ गया। उसने वो वस्त्रा निकाल कर पत्थर पर घिसने लगा। वो पहले के जमाने में वो वस्त्रा ही इस्तेमाल करते थे, तो वो पहले पत्थर पर घिसना पड़ता था धार लगाने के लिए। तो जब वो घिसने लगा, पानी लगाकर घिसने लगा धार लगाने के लिए, उसी वक्त राजा ने साधु के बोल जो थे वो दिन भर गुनगुनाता था, तो वो भी याद आ गए। तो राजा अपने ही मन में मन था, तो अपने ही मुंह से उसके बात फिर से कल की निकलने लगी और राजा बोलने लगा, घिस घिस के घिसत है, उबर लगावत पानी, जिस बात के लिए तू घिसत है वही बात मैंने जानी। अब नाई के कान पर ये शब्द पड़ गए और वो बहुत डर गया। वो उठ गया और उसने राजा के पैर को पकड़ लिया और राजा को कहने लगा, महाराज मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं मैं पैसों के लिए ये नीच कर्म कर रहा था, मुझे माफ कर दो। ये सुनने के बाद राजा को आश्चर्य लगा, पर उसने ऐसा कुछ दिखाया नहीं। 2-3 क्षण में उसने स्वस्थता प्राप्त कर ली और राजा को समझ में आ गया कि इसमें कुछ तो काला है, कुछ तो खास है, जिससे नाई ने मेरे पैर पकड़े। उसने नाई को खड़ा किया सामने और जोर से पूछा, जो भी है वो सच सच बात बता दे, मैं तुझे मारूंगा नहीं, वरना तेरी खैर नहीं। और उस वक्त बात ऐसी थी कि रानी और प्रधान मिलकर उन्होंने एक कट कारस्तान रचा था और दोनों मिलकर राजा को मार डालना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था, प्रधान को लगता था कि राजा को मारने के बाद हम राजा बन जाएंगे, इसलिए उन्होंने नाई को पैसे देकर राजा को मारने के लिए ये काम सौंपा था। अब राजा को तो ये बात पता नहीं थी। राजा तो बिना समझकर ही साधु के बोल बोल रहा था, पर फिर भी नाम जप का फायदा ऐसा हुआ कि वो कारस्तान, कटकारस्तान पकड़ में आ गया और राजा उस प्रॉब्लम से बच गया, मरने से बच गया। कहने का तात्पर्य होता है
कि जो साधु संत महात्मा के मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द आपको समझ में भी नहीं आ गया तो भी आप बोलो, तो भी फायदा है। जो नाम जप होते हैं वो समझ कर करेंगे तो उसमें फायदा ही फायदा है। जो सच्चा जप मतलब प्रभु का नाम स्मरण होता है, वो फायदा ही है। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि जिस सृष्टि निर्माता ने ये सृष्टि निर्माण की है वही मेरा जीवन चलाता है। मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये सर्व उसी की शक्ति से हो रहा है। तो फिर उस इस सृष्टि में फिर उसका नाम लेकर कोई भी कृति करेंगे तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। उसका नाम लेकर शुरुआत करो दिन की। दूसरा किसी का नाम लेने से अच्छा है कि भगवान का नाम लेकर शुरुआत करो। इसलिए उठने के बाद हम तुरंत कराग्रे वसते लक्ष्मी कहते हैं। ना भी समझ में आता है, कोई समझ में नहीं बात आती है, तो भी आप अगर नाम को लेना चालू करते हो तो जैसे राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था फिर भी नाम ले रहा था, उसको फायदा हो गया, उसी प्रकार हमें भी फायदा होता है। अब हम कहते हैं कि भगवत गीता इतना कठिन है, समझ में नहीं आता है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आता है तो भी सुनने की कोशिश करो, बोलने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत ही प्रेम भरा हुआ है, भगवान का हृदय भरा हुआ है। आज हजारों साल हो गए, 700 श्लोक है भगवत गीता में। ऐसा एक भी ग्रंथ नहीं हुआ है कि जिसके शब्द बदले नहीं गए हैं। भगवत गीता ऐसा है कि जिसका एक भी शब्द बदला नहीं है। आज तक उतने ही शब्द है, परफेक्ट है, कोई भी उसको चैलेंज नहीं दे सकता है। इतना पावरफुल है भगवान ने बनाया हुआ। तो नहीं समझ में आता है तो चलेगा, फिर भी बोलने की कोशिश करो। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे भगवान के ऊपर प्यार है, मेरे भगवान के ऊपर प्रेम है। अब जिसके ऊपर प्रेम होता है ना, उसकी सभी चीजों के ऊपर प्रेम होने लगता है। जब नई नई शादी होती है तब वो आदमी खाना खाने बैठता है, दुल्हन जो होती है खाना परोसती है, उसको खाना थाली में खाने को देती है। तो वो जो ग्रेवी होती है उसको कढ़ी बोलते हैं हम, वो जो ग्रेवी होती है वो खाने लगता है। कढ़ी होती है, उसको कढ़ी ताक की बनाते हैं, छाछ की बनाते हैं। तो वो पीने लगता है तो उसमें नमक नहीं होता है, उसको टेस्ट नहीं लगता है। वो गुस्से से बोलता है माँ को, ये क्या है माँ, ये ऐसी कैसे बनाई, इसकी टेस्ट नहीं आ रही, ये ऐसे कैसे बनाई, ऐसा बोलता है। तो आगे कुछ बोले तो उससे पहले माँ कहती है कि अरे ये बहू नहीं बनाई है। तो आगे कुछ भला बुरा कहे इससे पहले कहता नहीं 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 बहुत बढ़िया है, अच्छी है, अच्छी है, अच्छी बनाई है, अच्छी बनाई है। तो कारण क्या है कि जिसने बनाई उसके ऊपर अगर प्यार होगा तो कुछ भी खाना हो वो अच्छा लगता है। जिसके ऊपर प्रेम है उसके सभी बातों में हमें अच्छाई नजर आती है। उसी प्रकार इस सृष्टि में बहुत कुछ हमें बुरा भी दिखता है, बहुत लोग हमें बुरे भी लगते हैं। कोई बात नहीं, पर एक बात याद रखना, वो कितना भी बुरा हो पर उसके अंदर भगवान बैठा है। तो उसके अंदर भगवान बैठा है तो मुझे उस भगवान के ऊपर प्रेम करना है, उसकी बुराई के ऊपर नहीं। छोड़ दो मुझे उस भगवान के ऊपर। इसलिए जब भी राम को और रावण युद्ध हुआ तो रावण के मरने के बाद उसका भाई विभीषण बोल रहा था कि मैं इसकी अंतिम क्रिया नहीं करूंगा। तब राम ने कहा था कि अरे वो मर गया है, अभी केवल पार्थिव शरीर बचा है। तो 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 घृणा करनी है, द्वेष करना है तो उसके दुर्गुणों का करो, दुर्गुणी का नहीं करो।
अब रावण मर गया है, उसके साथ उसके दुर्गुण चले गए हैं। अगर तुम नहीं इसका अंतिम क्रिया करोगे तो मैं करूंगा। देखो, राम ने कभी रावण का द्वेष नहीं किया। राम ने द्वेष किया रावण के दुर्गुणों का। इसीलिए दादाजी कहते हैं कि लोगों के अंदर के दुर्गुणों को मत देखो, उनका द्वेष मत करो, उनके दुर्गुणों का द्वेष करो, उनका दोष मत करो। उनकी कोई गलती नहीं है। हमारे पास अच्छे विचार है, हमारी गलती है जो हमने उन तक नहीं पहुंचाए। गलती वो बुरा है उसकी नहीं है, हमारी है। हम शांत बैठ गए। इस दुनिया में प्रॉब्लम इसी की वजह से। लोग कहते हैं इस दुनिया में अच्छा काम कब ये दुनिया कब बदलेगी, कब सुधरेगी, अच्छा काम कब बढ़ेगा, पता नहीं। वो कहते हैं दादाजी कहते हैं उनका क्या रहता है, घर में कुर्सी पर बैठते हैं, लंबा पैर कर कर तान कर बैठते हैं, चाय का गिलास, चाय का कप मुंह पे लगाते हैं, बोलते हैं हाँ ये पता नहीं कब दुनिया सुधरेगी। दादाजी कहते हैं ऐसे लोगों के कान के पीछे देनी चाहिए जोर से, इतना गुस्सा आता है। क्योंकि इनको बैठे बैठे करना कुछ नहीं है। और जब कोई काम करता है अच्छा काम तो उसको भी बोलते हैं कि अरे ये कभी सुधरेगी नहीं है, इतना बड़ा खारा समुंदर है, उसमें नमक से भरा हुआ समुंदर है, उसमें एक बोरी आप शक्कर डालोगे तो कहाँ मीठा होने वाला है। मतलब खुद कुछ करना नहीं और दूसरों का काम करने वाले को ताना मारना है। ऐसे लोगों को लगता है कि एक ऐसे जोर से लाफा मार दिया जाए, गुस्सा आ जाता है। ये सब निष्क्रिय लोग हैं और यही निष्क्रियता की वजह से दुनिया में बुराई फैल रही है। क्योंकि जिनको अच्छा ही मालूम है वो बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। और और जो बाहर निकलते हैं वो सिर्फ कर्मकांडी बने हैं, उनको कुछ समझता नहीं है। चार अगर सवाल करेंगे संस्कृति के बारे में, उनको कुछ पता नहीं है कैसे अच्छाई फैलेगी। इसलिए दादाजी स्वाध्याय को कहते हैं कि आपको पता चल गया है त्रिकाल संध्या क्यों करनी है, तो घर में मत बैठो, उठो और कम से कम एक आध घर तो जाओ। आप एक घर भी गए तो वो आदमी को समझ में आ गया तो वो दूसरे घर में जाएगा, अपने आप काम बढ़ेगा, अपने आप काम बनेगा और दुनिया अपने आप भगवान के काम पे लग जाएगी। भले इसमें कितने भी साल लगे पर कम से कम काम तो शुरू हो जाएगा ना। हम अगर कुछ करेंगे ही नहीं और निष्क्रियता से बैठेंगे, दादाजी कहते हैं सबसे बड़ा पाप है हमारे जीवन में, मानव जीवन में सबसे बड़ा पाप क्या है मालूम है? निष्क्रियता, निरुत्साह, अकर्मण्यता। ये बहुत से बड़े पाप है। अकर्मण्यता है, कुछ भी नहीं करना है, बस अपना घर चलाना है, काम धंधा देखना है, नौकरी देखनी है, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, सिर्फ खाना पीना और मजा करना। ये अकर्मण्यता है। ये स्वार्थ जो होता है अकर्मण्यता, ये पशु जीवन है, ये सबसे बड़ा पाप है। भगवान कहते हैं कि बाबा इतने जन्म के बाद तुझे मैंने मनुष्य देह दिया है और तू पशु जीवन जी रहा है। निष्क्रियता ये बहुत बड़ा पाप है, तू कुछ नहीं कर रहा है। हमें लगता है क्या नहीं कर रहे, हम तो दिन भर मेहनत कर रहे। अरे मेहनत तो पशु भी करता है, उसकी भी मेहनत दिन भर खाने की ही तो रहती है। क्या खाने को मिलेगा क्या नहीं मिलेगा वही तो सारा दिन ढूंढता है, तू क्या दूसरा कर रहा है? ये निष्क्रियता है, निरुत्साह है। हमारे जीवन में उत्साह ही नहीं है, हम कुछ करें। स्वार्थ में कितना उत्साह है, स्वार्थ के लिए कितना उत्साह है। अगर हमें पता चलता है कि वो दुकान में बहुत सारा सस्ता मिलता है तो 10 किलोमीटर हम दूर जाएंगे, उत्साह से जाएंगे। स्वार्थ में उत्साह है, पर 2 किलोमीटर हमें चलकर जाना है, वहां एक किसी को हमें भगवान के विचार देने हैं, उसमें उत्साह नहीं है। 1 घंटा भगवान के लिए स्वाध्याय के लिए बैठना है, उसमें उत्साह नहीं है। कहते हैं नहीं बैठेंगे ना, करेंगे ना, करना है ना, उत्साह नहीं है। जीवन में हमारे उत्साह ही नहीं है। ये निरुत्साह भी बहुत बड़ा पाप है। ये हमारे जीवन में से जब तक नहीं निकलता तब तक भगवान नहीं मिलते हैं। देखो, भगवान की और हमारी कुंडली जुड़नी चाहिए, मैत्री होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए, तभी भगवान हमारा सब कुछ बोझ कंधे पे उठाते हैं। ऐसे नहीं उठाते हो।
भगवान के और हमारे सद्गुण जुड़ने चाहिए। दोस्ती कब होती है? दो जो लोग होते हैं उनके अंदर जो सद्गुण होते हैं या दुर्गुण होते हैं, उससे दोस्ती होती है। अब कोई सिगरेट पीने वाला होगा ना, तो उसके साथ जो दूसरा सिगरेट पीने वाला है उसकी जल्दी दोस्ती हो जाती है। कोई भी व्यसन हो, तुरंत दोस्ती हो जाती है। अब सिगरेट पीने वाले की ना पीने वाले से दोस्ती जल्दी नहीं होगी। दारू पीने वाले की दारू पीने वाले से तुरंत दोस्ती हो जाती है। व्यसन से जल्दी जल्दी दोस्ती हो जाती है। वैसे भगवान से दोस्ती करनी है हमें, भगवान के गुण तो मालूम होने चाहिए। भगवान कर्मण्यवादी है, कर्म करता है, निरंतर कर्म है। कभी वो थकता नहीं है। आप उसका नाम लो या ना लो, सवेरे उठाने आता है कि नहीं आता है? निरंतर आता है। कभी उसने गलती की? जिस दिन गलती की ना, उस दिन लोगों ने हमें उठाया है। राम नाम सत्य है, तुरंत जलाकर सब खत्म कर दिया है। अगर एक दिन वो छुट्टी लेगा तो हमारी छुट्टी हो जाएगी। कभी छुट्टी ली उसने? निरंतर कर्म करता है। सूरज भगवान एक दिन भी नहीं रुका है। कुछ भी हो जाए, कोई मरे या ना मरे, कितना भी बड़ा राजा मर गया हो, फिर भी उसको दुखों से कोई लेना देना नहीं है। कितना भी महान व्यक्ति मर जाए, या 3 दिन का दुखौटा करते हैं देश में, पर वो सूरज भगवान छुट्टी लेता है कभी? सवेरे हम दरवाजा खुले ना खुले, हमारे दरवाजे के पास आकर खड़ा रहता है सूरज की किरणों को। निरंतर काम कर रहा है। ये निरंतर काम जो है, कर्म जो है, वो कर्म, वो गुण, सद्गुण हमारे भीतर है। निस्वार्थता से कर्म हमारे भीतर है। ये नहीं है और हम कहते हैं भगवान का हम नाम ले रहे हैं और प्रसन्न नहीं हो रहे, कैसे होगा? अरे काम करना पड़ता है। अगर किसी अमीर आदमी के पास कोई नौकर नौकरी करता है, तो वो अगर काम नहीं करेगा तो वो कितना भी ईमानदार हो, पर वो काम नहीं करेगा तो नौकर को रखेगा क्या? वो बोलेगा तेरी ईमानदारी सही बात है, पर तू काम तो कर। काम नहीं करेगा तो मालिक खुश हो जाएगा क्या? इसी प्रकार भगवान ने, इस मालिक ने हमें बुद्धि दे दी है, शक्ति दे दी है। हमने कुछ निस्वार्थ कर्म किए। हम अकर्मण्यवादी है और भगवान कर्मण्यवादी है। कैसे दोस्ती हो जाएगी? भगवान उत्साही है, हम निरुत्साही है, कैसे दोस्ती हो जाएगी? जब भी आप भगवान के पास जाते हो, मंदिर में जाते हो, कितना उत्साह आपको लगता है? भगवान को देखकर कितना बढ़िया लगता है, कितना खुश हो जाता है दिल। और हमारे सामने कोई आ जाता है या हम किसी के पास जाते हैं तो निरुत्साह से बातें करते। इतने बेकार लोग हैं। ये आज अगर हमने 1,000 रुपए का प्रॉफिट किया तो भी कहते हैं आज इतना धंधा नहीं हुआ। कभी भी देखो मुंह पर ऐसा सूरत रोती ही, कभी भी देखो, कभी खुशी नहीं। नहीं चल रहा है ठीक, कोई बात नहीं, चल रहे दिन गुजार रहा हूँ कैसे वैसे। अरे भाई दिया है तो दिया बोलना भगवान ने, झूठ क्यों बोलता है? अगर मेरे पास वित्त है, पैसा है, शक्ति है, ज्ञान है, तो दादाजी बोलते तू कहे ना कि मेरे पास है। हाँ मेरे पास पैसा है, हाँ मेरा धंधा हो रहा है, हाँ मेरे पास सब कुछ है। क्यों क्यों झूठ बोलता है? इसको दंभ कहते हैं। और दंभ भी एक पाप है, झूठ बोलना एक पाप है। क्यों बिना कारण झूठ बोलता है? तो बोल मेरे पास ज्ञान है, और उसके आगे इतनी बात कहे कि भगवान तेरी वजह से है, पैसा है तेरी वजह से है, और इसको मैं तेरे काम में इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो ये अहंकार तुझे खाएगा नहीं। पर तू कहेगा कि नहीं मैं क्या गरीब आदमी हूँ, रहता महल में, घूमता गाड़ी में है, और कहता है मैं गरीब हूँ। तो भगवान सुन लेता है, बोलता तेरे को बहुत इच्छा है ना गरीब की, चल तेरे को अभी गरीबी बना दूंगा। भगवान सुन लेते हैं सब बात, इसलिए सोच समझ कर बोला करो। कभी भी बिना कारण दंभ मत करो, इसको दंभ कहते हैं। झूठ मत बोलो, जो सच है सच है। हाँ भाई मेहनत कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ, पैसा आ रहा है, क्या बुरा है? वो थोड़ी लेके जाने वाला है आपसे। दंभ मत कभी करना, निरुत्साह कभी मत रहना। जितना उत्साह दो पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करते हो ना, वैसा उत्साह दो आदमियों को भगवान के विचार देने के लिए इस्तेमाल करो।
तभी कहा जाएगा कि आपके जीवन में उत्साह है, तभी भगवान आपसे दोस्ती करेंगे। निस्वार्थ कर्म के लिए उत्साह चाहिए, है हमारे अंदर? हम तो 4 बार सोचते हैं कि बैठना तो है और कोई साथ नहीं दे रहा है, कैसे बैठे? दादाजी कहते हैं अरे तू अकेला बैठ, तेरे पीछे देख 10 लोग बैठना चालू कर देंगे। भगवान यही देखता है कि तेरे अंदर उत्साह है क्या, देखो तो सही। शुरुआत में कोई साथ नहीं देता है, पर बाद में जब हमारा सातत्य देखता है ना, जैसा टिटवी की कहानी, टिटोड़ी की कहानी सुनी थी ना हमने, शुरुआत में आपको कोई साथ नहीं देगा, पर जैसे ही आपका वो सातत्य देखेगा, भगवान आपके साथ कब कितने लोगों को दौड़ देगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए दादाजी कहते हैं अरे उत्साही तो हो, बैठो तो सही, कोई नहीं, मेरा भगवान मेरे सामने बैठा है। दादाजी के सामने शुरुआत में 4 लोग भी नहीं बैठते थे, बाद में 4 लाख लोग भी कम पड़ने लगे, इतने लोग आने लगे दादाजी के साथ पास। कैसे? इतना बड़ा ज्ञान होने के बाद दादाजी ने ये कभी नहीं कहा कि मेरे पास इतना सृष्टि का ज्ञान पड़ा है और किसी को कीमत नहीं है। दादाजी कहते हैं किसी ने क्या कीमत करनी चाहिए अपनी, हमारी कीमत भगवान करता है। कोई हमें वैल्यू दे ना दे, हमें कोई इससे संबंध नहीं है, हमें काम करना है, हमें काम करना है। दादाजी जब खेड़ों पहाड़ों में, गांव में, जंगल में जाते थे, तो एक गांव में जब गए तो उनको वो जो भगवान के विचार दे रहे थे, एक घर में गए, रात हो गई थी, उनको सोने के लिए घर में जगह नहीं दी। कहाँ सोने को दिया पता है? जहाँ गाय भैंस रहते हैं ना, उसको उसको तबेला गोठा कहते हैं, उसमें जगह दे दी। क्या पता उनको कि ये आदमी कितना महान है, उन्होंने वहां सोने को जगह दे दी। कितनी गंदी जगह थी, फिर भी दादाजी ने वहां रात गुजारी, सो गए। पर ये नहीं कहा कि भगवान, अरे इतना काम कर रहा हूं और मुझे सोने को भी जगह नहीं है। कभी दादाजी ने निरुत्साही होकर भगवान को कुछ नहीं बोला है। ऐसे तबेले में रात गुजारी है दादाजी ने, फिर भी भगवान का काम उत्साह से किया है। हमारे पास तो इतना प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा, दादाजी की कृपा है हमारे पास। हमें तो लोग घर दे देते सोने के लिए कि नहीं आप तो भगवान के आदमी आ गए। ये दादाजी ने इतना बड़ा काम करके रखा है, इसलिए दादाजी कांटों के रास्ते पर चले और हमें फूलों का रास्ता बना दिया है, हमें कभी तकलीफ नहीं होती। इसलिए निस्वार्थ कर्म के लिए उत्साही हो आप, अगर हो तो भगवान दोस्ती करेगा। स्वार्थी लोगों से भगवान दोस्ती नहीं करते हैं। निरुत्साही जीवन चाहिए, नहीं उत्साही जीवन चाहिए। निरुत्साह ये पाप है, निष्क्रियता है, पाप है। भगवान क्रियाशील है, हमें क्रियाशील होना है, तभी दोस्ती होगी। इसलिए जो भी करना है शुरुआत करो, बाद में अपने आप समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा कि अरे हाँ, भगवान अपने आप अपने को ज्ञान देना चालू करते हैं। सिर्फ शुरुआत करना है। त्रिकाल संध्या के श्लोक समझ में आए ना समझ में आए, मुझे इतना पता है कि मुझे दादाजी के ऊपर प्यार है और उन्होंने दिया हुआ सब कुछ मेरे जीवन में विकास की तरफ ले जाने वाला है। समझे ना समझे, चलो मैं करना तो शुरू करता हूँ। देखो अपने आप दादाजी आपको सब समझाएंगे, इतना इजी है। बस भगवान तेरे ऊपर प्यार है और तू जिसमें बैठा है वो सभी बातों के ऊपर मेरा प्यार है, मैं उनके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा। तो इतनी दादाजी ने हमें समझ दे दी है। त्रिकाल संध्या नहीं समझ में आ रही, कोई बात नहीं, तू करना शुरू कर। तुझे 10 साल के बाद क्या हुई ना समझ में आ जाएगी, तू शुरू तो कर। उठाने वाला है उसको तो श्लोक कर याद, क्यों नहीं आते? 3 तो श्लोक है, क्यों नहीं आएंगे? जरूर आएंगे। उसका अर्थ समझे ना समझे, तू बस बोलना शुरू कर। क्यों? क्योंकि मेरे भगवान के मुंह से निकला हुआ वो गीता है, शब्द है, भगवान से निकली हुई वाणी है। तू महसूस कर कि भगवान उस वक्त रणांगन में युद्ध में खड़े हैं और अर्जुन को भगवत गीता बोल रहे हैं।
कितना बड़ा दृश्य होगा, कितना प्यारा दृश्य होगा कि साक्षात भगवान मुंह से भगवत गीता बोल रहे हैं और मैं वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये भगवान की वाणी है, उसके अंदर तेज भरा है। मेरे जीवन में तेज चाहिए तो भगवान दोस्ती करेंगे। मैं निस्तेज, मैं लाचार, मैं दीन दुबला, भगवान कहते रहे मैं इसलिए तेरे अंदर बैठा हूं क्या? मैं तेरे भीतर बैठा हूं, तू तेजस्वी रह जा, तेजस्वी बन, दुबला मत रहे, तू हीन दिन लाचार मत हो जा। दादाजी ने तेज भरा है, अस्मिता खड़ी की कि तू छोटा नहीं, हल्का नहीं, दीन नहीं, दुबला नहीं, कोई भी आए तुझे मारे, तू खड़ा हो जा। तू शेर का बच्चा है, तू दहाड़ना चालू कर, रोना मत कर, रोना बंद कर। दादाजी ने ये बातें सिखाई, इंसान का जीवन ही बदल डाला। इसलिए जैसा भी हो वैसा करो, शुरुआत करो, लोगों को त्रिकाल संध्या समझाना शुरू करो, भगवान का विचार देना शुरू करो, फिर देखो आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और जो परिवर्तन आएगा वो इतना बढ़िया रहेगा कि आपके दिल के अंदर, आपके घर के अंदर खुशियां ही खुशियां दिखाई देगी, क्योंकि जहाँ भगवान होते हैं ना वही खुशियां होती है। भगवान की मूर्ति घर में लगाने से, फोटो लगाने से, मंदिर बनाने से खुशियां नहीं आती है। भगवान का वो तो काम करना ही है, फोटो लगानी ही है, मंदिर बांधना ही है, कोई बात नहीं, वो तो करेंगे ही। पर उसमें वैल्यू तब आएगी जब उसका काम करेंगे, साथ में काम होगा तो नाम लेने में फायदा होता है, ज्यादा फायदा होता है। इसलिए दादाजी कहते हैं समझ में आए ना समझ में आए, शुरुआत करो, अपने आप समझ में सब कुछ बात आ जाएगी। इसलिए हमें दादाजी को, दादाजी के विचारों को नमन करना है। 19 अक्टूबर देखो, आज 1 अक्टूबर होगा, 18 दिन रह गए हैं। इतना बहुत प्यार करने वाले, सारी मानवता को बदलने वाले, पूरी दुनिया को स्वाध्याय का रास्ता दिखाने वाले महापुरुष का जन्मदिन है 19 अक्टूबर। इसको हम मनुष्य गौरव दिन कहते हैं। हमारे जीवन में गौरव बढ़ाने वाले पूजनीय दादाजी, इनका जन्मदिन आ रहा है 19 अक्टूबर। हमें एक ही काम करना है, दादाजी ने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है, पर वो हमारे गुरु है, हमें उनको कुछ तो देना है। तो दादाजी जितना हो सके उतना हम काम करने की कोशिश करेंगे। आपके चेहरे पर, आपके मुख पर हास्य फैलाने के लिए हम कम से कम 2-5 लोगों तक त्रिकाल संध्या ले जाएंगे। यही हम भगवान से शक्ति मांगते हैं। दादाजी को नमस्कार करते हैं और आज के विचार को हम यहाँ पे समारोह करते हैं। जय योगेश्वर। जय योगेश्वर।